हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के सक्सेस स्टोरी वाली शानदार वीडियो में। आज इस वीडियो में आप सभी के बीच में मैं एक ऐसे शख्सियत का इंटरव्यू करने वाला हूं, एक ऐसी शख्सियत से आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जिनकी एज और उनकी अचीवमेंट दोनों मैच नहीं खाएगी। बिल्कुल सही सुना आपने, उनका एज का जो नंबर है और उन्होंने उतने कम एज में जो जो चीजें हासिल करी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो सारी चीजें लोग शायद उनकी डबल एज तक पहुंचते पहुंचते भी हासिल नहीं कर पाते जो उन्होंने इतनी कम एज में हासिल किया है। हम बात करने वाले हैं उनके बारे में जिन्होंने आईआईटी क्रैक करी है। और आईआईटी का सफर ये नहीं कि उन्होंने बचपन से बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं, उनकी उनकी जो जर्नी जहां से शुरू हुई और वहां से आईआईटी तक का सफर ये कैसे उन्होंने तय किया और कौन कौन सी अचीवमेंट्स उनकी रही, सब चीजों में बात करेंगे। तो सौम्य, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और बहुत सारे बच्चे हैं जो आज जानेंगे आपको कि किस तरीके से आपकी जर्नी रही। तो पहले एक बार अपना परिचय। हाय एवरीवन, माय नेम इज सौम्य श्रीवास्तव। मैं शाजापुर का रहने वाला हूँ जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है और इंदौर से 90 किलोमीटर्स आगे है। मैंने अपना ग्रेजुएट आईआईटी मद्रास से करा है। करंटली 2-3 एग्जाम्स भी क्रैक करी हैं जिसमें से एक आईबीपीएस, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, इंजीनियरिंग सर्विस एक डोमेन रहता है वो, और कैट में मेरा हाईएस्ट परसेंटाइल आया है 99.23 परसेंटाइल। एंड जो जेई मैंने दी थी 2020-21 में, उसमें भी मेरा हाईएस्ट परसेंटाइल मैथ्स के अंदर थे 99.94 और ओवरऑल परसेंटाइल थे 99.19। क्या बात है। तो इतने सारे, इतने मतलब एक टॉपर वाले मार्क्स आपको यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन भाई साहब, ये सौम्य इस लेवल के स्टार्टिंग में इनका नहीं रहा है। तो हम थोड़ा सा सौम्य आपसे आपकी शुरुआती जर्नी के बारे में जानेंगे। मैंने अभी आप बता रहे थे कि आपके हाई स्कूल के जो परसेंटेज थे ऐसे थे कि पापा जी की तरफ से बस मार पढ़ते पढ़ते रह गई थी। क्या था वो बताइए जरा। वो ये था कि जैसे मैं बचपन से इतना पढ़ने वाला बच्चा नहीं रहा हूँ, अभी भी खैर मैं अपने आप को पढ़ने वाला मानता नहीं हूँ। मेरी जितने भी एग्जाम्स क्रैक है वो हो सकता है किसी तुक्के से क्रैक हुई हूँ, कि मैंने जो पढ़ाई करके गया हूँ वही चीजें एग्जाम्स में आ गई हूँ। एक बार की 6th क्लास की बात है, 6th क्लास में मैथमेटिक्स में फेल हो गया था। और मैं फेल हुआ था यूनिट टेस्ट में। तो जो मैथ्स के सर थे हमारे, वो और मेरे पापा फ्रेंड्स थे। अब वो ऐसा था कि उनको पता चला कि मैं इनका बेटा हूँ, मतलब पहले से मेरे को नहीं जानते थे, बट मेरा सरनेम सुन के कि श्रीवास्तव है, तो वो भी एक श्रीवास्तव जी के बेटे होंगे। ओके। तो उन्होंने मेरे को 27 साटे मारे। मतलब 6th क्लास में एक बंदे ने 27 साटे खाए। 14 इस गाल पे, 13 इस गाल पे, क्योंकि मैथ्स में फेल हो गए थे। हाँ। ओके। और उसके बाद 9th क्लास में भी मैं आईसीएससी बोर्ड से बिलोंग करता हूँ। तो 9th क्लास के एनुअल एग्जाम में मेरा 35 मार्क्स आए थे प्रोजेक्ट के मिला के, मतलब आउट ऑफ 100 35 थे। थ्योरी में 18-19 थे। मतलब मैं उस टाइम भी थ्योरी में तो फेल ही था, बट हमारे यहाँ का रूल ऐसा है कि आपको ओवरऑल पास होना है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट मिला के मैं पास हो गया था। फिर उस टाइम के बाद मेरे को, मेरे मामा है राजेश खरे नाम है उनका, तो उन्होंने रात के 2, सवा 2, 2:30 बज रहे थे। तो उस टाइम उन्होंने समझा, मेरे को ट्रिग्नोमेट्री की टेबल समझाने बैठे और बोला कि यार मैथ्स में तुझे कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ ले और फिर मैथ्स बहुत आसान है। ठीक है। तो उनका भी मतलब थोड़ा सा वो रहता है कि लोहा गर्म था तो हथौड़ा मारने का काम उन्होंने कर दिया। ठीक है। ओके, सो ओवरऑल कुल मिला के उनकी तरफ से मैथ्स को लेकर जो चीजें सजेशंस मिले वो उनको दोबारा फिर से किसी भी प्रकार से किसी की डांट या मार नहीं पड़ने दी। और फाइनली आज ये आईआईटी मद्रास से, आईआईटी मद्रास से नहीं से। ठीक है। ओके, कुछ चीजें और यहाँ पे हम जानेंगे। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि सौम्य जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिल चुके हैं। और आपकी मोदी जी से जो मुलाकात थी वो किस पर्पस में थी और क्या था वो? यंग लीडर्स डायलॉग जो हुआ था ना 12 जनवरी 2025 को भारत मंडपम के अंदर। ओके। 1 लाख युवाओं को उन्होंने इनवाइट करा था विकसित भारत 2047 विजन के लिए। उनका ऐसा मानना है कि जैसे सेक्रेटरी लेवल का जो ऑफिसर होता है उसकी एज 45-50 रहती है, और आप युवा हैं, आपकी 20-25 मैक्सिमम 30 एज है, तो एक 50 साल का व्यक्ति उसके पास अनुभव है और 25 साल का युवा उसके पास जोश है। तो अनुभव और जोश जब साथ में मिलेंगे तो हम बहुत कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं। ग्रेट। सो इस तरीके से आपकी मुलाकात वहां पे मोदी जी से हुई थी। कुछ स्टार्टअप्स को लेकर कुछ बातचीत हो रही थी वहां पे। वो क्या था? हमारे मतलब स्टार्टअप्स तो हमने 2022 से स्टार्ट कर दिए थे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की गाइडेंस में करा था। विवेक बिंद्रा सर का भी एक स्केच बनाया मैंने। नाइस। तो पानीपुरी स्टार्टअप तब से करा था। पानीपुरी का स्टार्टअप सिर्फ इसलिए करा था कि स्टार्टअप कैसे करते हैं, क्लाइंट्स को कैसे मैनेज करते हैं, कस्टमर के साथ कैसे डीलिंग होती है, स्टाफ के साथ कैसे डीलिंग होती है, ये सब सारी चीजें। तो वो मतलब प्रॉफिटेबल तो है, पर उसका प्रॉफिट हम हमारी जेब में नहीं रखते हैं। जितना भी प्रॉफिट आता है वही का वही इन्वेस्ट करता है ताकि और भी चीजें हम सीखें उससे। ग्रेट। सो ओवरऑल मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये इतनी कम एज में इन्होंने अपना स्टार्टअप भी किया है पानीपुरी का। अच्छा, पानीपुरी का आइडिया इसलिए आया क्योंकि ये बता रहे हैं कि इनको पानीपुरी खाना बहुत ज्यादा पसंद है।
तो इन्हें लगा जो मुझे पसंद है वैसा ही देश में भी करोड़ों युवाओं को पसंद है, और ये स्टार्टअप का आइडिया वहीं से आया और फिर इन्होंने वही कैंपस में ही अपना पानी पूरी का एक स्टॉल लगवाया। और क्या था उसमें कि कुछ आपने एम्प्लॉयज रखे और वो आइडिया, हाँ वो बताइए। 30 रुपीज की अनलिमिटेड पानी पूरी है, कोई भी नहीं दे सकता है, पर हम दे पाते हैं क्योंकि हमने वो स्टडी कर ली थी कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा और वहाँ के कस्टमर्स कैसे, मैक्सिमम कितनी खाएंगे, मिनिमम कितनी खाएंगे, ताकि हम लॉस में ना चले जाए। तो इस तरीके से इनका पानी पूरी का जो बिजनेस था वो 30 रुपीज, जैसे जनरली लोग 20 रुपीज की 6 पर प्लेट देते हैं, तो इन्होंने आइडिया लगाया कि हम 30 रुपीज में अनलिमिटेड जिसको जितना खाना है खाएं। ऑन एन एवरेज इनका जो भी पड़ा, लेकिन हाँ ये बिजनेस इनका प्रॉफिटेबल है और सक्सेसफुल भी है, और अभी भी रन कर रहा है। 2 IITs में, मद्रास में और बॉम्बे में। मद्रास एंड बॉम्बे कैंपस में, आईडीए कैंपस में इनका बिजनेस ऑलरेडी अच्छे से चल रहा है। लवली। ओके, सो आपकी इस पूरी जर्नी में अभी आपके मम्मी पापा टीचर हैं आपने बताया, तो बीइंग अ टीचर उनका रोल आपको लेकर क्या था, मतलब ये जर्नी कैसे वहां से आईआईटी की तरफ आपको लेकर आया? रोल तो एकेडमिक्स वाला ही था कि बच्चे को पढ़ाना लिखाना, IAS ऑफिसर बनाना है, किसी सरकारी जॉब में जाना है। ठीक है। और मेरा रुझान बचपन से पढ़ाई लिखाई में इतना नहीं रहा है। तो अभी मतलब जेई क्रैक हुई है, तो जेई क्रैक हुई है अलग पांडे सर के कारण। अगर उनके लेक्चर्स फीड में नहीं आते या उनकी प्रयास बैच और मंजिल बैच नहीं आती उस टाइम पे, तो शायद मैं एक नॉर्मल से कॉलेज से पढ़ाई करी होती है, करा होता। ग्रेट। एंड मतलब मम्मी पापा का रोल तो यही रहेगा कि पढ़ाई करनी है, पढ़ाना है, लिखाना है, तो वो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब। और विकास देव कीर्ति सर जो है, उनकी एक लाइन मैंने ऐसे ही सुनी थी उनका लेक्चर देखते देखते कि यूपीएससी की आपको सिर्फ तैयारी करना, यूपीएससी की तैयारी कर लो, एग्जाम दो ना दो, क्लियर हो ना हो कोई बात नहीं, पर यूपीएससी की तैयारी करने वाला बंदा एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है। वो किसी भी फील्ड में जाता है तो उस फील्ड में आग लगा देता है। तो बहुत सारे लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं कि विकास सर को अपना बिजनेस करना है इसलिए वो करते हैं, पर बिजनेस तो करना है ठीक है, पर वो जो लाइन है ना वो कहीं ना कहीं ट्रूथ साबित होती है। ओवरऑल इन्होंने 2 ऐसे टीचर्स का नाम लिया जिनका देश में करोड़ों युवा है उनके फैन। अलग पांडे सर जिनका वीडियो आपने देखा यूट्यूब पे, आपके कुछ वीडियोस, अगर अलग पांडे सर तक ये वीडियो पहुंच सकती है आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा सर के पास, क्योंकि आपने नाम लिया है उनका। तो अलग पांडे सर की यूट्यूब की वीडियोस आपने देखी और वहां से बहुत ज्यादा इनको बेनिफिट हुआ। थोड़ा सा और बताइए अलग पांडे सर से क्या क्या और चीजें आपने। अलग पांडे सर से बहुत कुछ, आपकी मुलाकात भी हो चुकी है? मुलाकात हुई है 11 अगस्त 2023 को हुई थी। और मुलाकात करवाया था अलग सर की जो पर्सनल सेक्रेटरी उन्होंने। मैं मतलब स्केच लेके गया था अलग सर को देने के लिए। मैं कम से कम 3-4 बार 8th फ्लोर पे गया, फर्स्ट फ्लोर पे गया, तो मेरे को 3-4 बार भगा दिया गया या बोला सर नहीं है, वो नहीं है। तो मैं अपना गिफ्ट रख के आ गया था कि ठीक है, गार्ड साहब को दे दिया था कि गार्ड साहब ये सर तक आप पहुंचा देना। और उसमें एक लेटर छोड़ के आ गया था कि सर, मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया था कि सर मैं इस बैच का स्टूडेंट हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने मेल भी करे, मैंने 167 मेल्स करे थे जो स्टूडेंट सक्सेशन टीम है फिजिक्स वाला की, उस पे। तो उनका भी रिटर्न मेल आया था कि आप रख जाइए, हम सर तक पहुंचवा देंगे। बट मैं, जो मैम है सुष्मिता मैम नाम है उनका, तो उनका जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम अलग सर से मिलवाया था। लवली। और अलग सर से आपकी मुलाकात हुई, फाइनली सारी चीजें वहां पे इनकी बात भी हुई, और उसका आई थिंक इंटरव्यू वीडियो भी है सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। और लाइव क्लास में ही स्केच अनबॉक्सिंग हुई थी। हाँ, लाइव क्लास में आपने मैं खुद के लिए प्राउड मोमेंट मानता हूँ इस चीज को। प्रतीक महेश्वरी सर से भी आपकी मुलाकात हुई थी। ये एक बहुत अच्छे स्केच आर्टिस्ट भी हैं, इन्होंने बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे, इवन आई थिंक सारे के सारे टीचर्स ही हैं जिनके स्केचेस आपने बनाए हैं। 1% क्लब में ना, मतलब फर्स्ट स्केच हमने अलग पांडे सर का ही बनाया था। सेकंड स्केच मेरे 2 दीदी हैं उनका बनाया था। फिर थर्ड फोर्थ में एनवी सर हो गए, प्रतीक सर हो गए, उसके बाद विवेक बिंद्रा सर हो गए, प्रफुल्ल एमबी चाय वाले, मतलब पंकज सर, सचिन, जिनसे मैं पढ़ा हूँ, जिनने मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करा है। तो मैं उनसे मिलने जाता हूँ तो स्केच इसलिए ले जाता हूँ क्योंकि आप कुछ गिफ्ट लेके जाओ, जैसे पेन लेगा या पेंसिल लेगा या मिठाई का डब्बा लेगा, तो वो वन टाइम रहता है, एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है। और जो स्केच रहेगा वो उनके स्टूडियो में या घर पे ऑफिस में लगा रहेगा। ओके, सो आज आप मुझसे मिलने आए, क्या मेरा भी कोई स्केच लेगा? क्योंकि टीचर के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है जब उनका कोई स्टूडेंट इस तरीके की कोई भी चीज उन्हें गिफ्ट करता है। वो एक अलग ही उसका कॉर्नर होता है घर में लगाने का या ऑफिस में उस टाइप के स्केचेस को लगाने का। ओके, सो ये सारी चीजें तो आपने करी, आपने कैट का एग्जाम दिया, आपने आईआईटी करी, ये सारी चीजें करी, फिर ये बीच में एसएससी और बैंकिंग ये कहां से आ गया? इसका आइडिया किधर? बैंकिंग आइडिया किधर से भी नहीं आया था। एक्चुअली 2020 में मेरी बोर्ड कंप्लीट हुई थी, 10 जुलाई 2020 को मेरा रिजल्ट आया था। परसेंटेज 12th में भी ऐसे कोई खास नहीं थे, 77% ही थे। मैथ्स में थोड़े से
84 मार्क्स आ गए थे गलती से। ओके। गलती से मतलब वो मैथ्स वो है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते रहो बहुत सारे बच्चों से बनता नहीं है। हाँ। क्योंकि जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो अलग ही क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आपने कहीं देखा नहीं होता। ठीक है। तो मेरे जो 10-16 नंबर कटे थे वो उसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कारण ही कटे थे। अच्छा, ठीक है। क्योंकि बाकी सारी चीजें तो हो ही जाती है, बट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में को होता है। और उस टाइम भी मतलब घर वालों का ऐसा हो गया था कि यार गवर्नमेंट सेक्टर में भेजना है इसको। ओके। हमने 2020 में पहले एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, जेई की तो बाद में करी थी। ओके। जेई का अक्टूबर के लास्ट वीक से करा था, जब अलग सर का लेक्चर सजेशन में आया था, और अलग सर की बैच आई थी 7 नवंबर को। अच्छा। प्रयास 1.0 मतलब फर्स्ट बैच थी वो जेई वाले बच्चों के लिए फुल फ्लैश में। तो उसको आपने ज्वाइन किया था? हाँ, और फिर नेक्स्ट 2021 में जब सेकेंड लॉकडाउन लगा था और हमारे जेई के अटेम्प्ट 4 हो गए थे, तो जुलाई अगस्त में देना था थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट। ओके। तो मई में भी सर ने एक सीरीज लाई थी, मंजिल सीरीज। ओके। जेई वाला तो आपने दो अच्छा, मंजिल सीरीज यूट्यूब पे आई थी। हाँ, आपने उसको यूट्यूब पे अटेंड किया और उसका बेनिफिट मिला। अलग सर, आप ये वीडियो जरूर आप तक पहुंच गया होगा किसी भी माध्यम से। तो आपके स्टूडेंट हमारे पास है जो बता रहे हैं कि आपके यूट्यूब की मंजिल सीरीज से आपको बहुत बेनिफिट हुआ। ये क्लिप जरूर आप दिखाइएगा, अपने पास रखिएगा। और दूसरा जो ऐप पे बैच आया था उसका नाम था प्रयास नाम का बैच था, जिस बैच से आपको हेल्प मिली। और आज आप देख रहे हैं इस इंटरव्यू में किस तरीके से सारी चीजें आपके सामने रख रहे हैं। अच्छा, तो अभी भी यहाँ पे जो आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी हुई, एसएससी की तैयारी आपने करी या बैंकिंग की आपने तैयारी करी, तो उसकी तैयारी उसके साथ में, क्योंकि इसमें कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स ऐड हो जाते हैं, तो उसको कैसे किया आपने? इंग्लिश कैसे पढ़ा था? इंग्लिश सर आपसे पढ़ा था, आपके जो वोकैब का समाधान सीरीज थी। ओके। मतलब सबसे ज्यादा इंग्लिश में जो दिक्कत जा रही थी वो जा रही थी वोकेबलरी, इडियम्स, फ्रेजेस में, और कुछ वर्ड्स जो देखे ही नहीं है कभी भी उनके मीनिंग्स में। ओके। तो वो ट्रिक्स जो आप सिखाते थे कि ये ऐसी ट्रिक्स इनको याद रख सकते हैं, निमोनिक्स टेक्निक्स, मतलब उसमें आप मूवी भी चला, मूवी इन द सेंस की कुछ इमेजेस लगा दिए और आपने कहानी बना दी। राइट। तो उससे कुल मिला के आपको बेनिफिट मिला था। इडियम्स एंड फ्रेजेस एक ऐसी सीरीज हमने बहुत पहले चलाई थी जो आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है और आगे भी हम चलाते रहेंगे, जिसमें हर एक इडियम को इमेजेस लगा के उसको स्टूडेंट्स को कैसे मेमोराइज किया जा सकता है कि एक बार पढ़ के भी लाइफ टाइम स्टूडेंट उनको याद रख सकता है। तो केवल इडियम्स एंड फ्रेजेस ही नहीं, बल्कि वोकैबुलरी के हर टॉपिक पर आपको ऐसी वीडियो मिल जाएगी। इसी चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, तो आपका एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में एसएससी या बैंकिंग कुछ क्रैक हुआ था? हाँ, एबीपीएस पीओ मेंस में आईएएस 89 आउट ऑफ 100 आए थे। ओके। इंटरव्यू भी उसका क्लियर है, एंड एसएससी सीजीएल का सिर्फ प्री दिया, उसमें 167 मार्क्स आए। तो प्री भी क्लियर हो गया फिर आपका? हाँ, मतलब प्री क्लियर है, मेंस वगैरह दिया नहीं। सो कुल मिला के पापा चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर चुके हैं तो जाके जॉब करें, लेकिन ऐसा इनका बिल्कुल भी इरादा नहीं। तो अगर ये नहीं करना तो फिर क्या करना है? मतलब हमारा ऐसा है कि बिजनेस इन द सेंस की सोसाइटी पे एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब क्रिएटर बनना है। ओके। क्योंकि मतलब मांग तो सभी है, आप देने वाले बनने चाहिए। हाथ अपना ऐसे नहीं रखना है। हाँ। हाथ ऐसे होना चाहिए ताकि दूसरे जिनको जरूरत है आपकी, एटलीस्ट आप उन तक पहुंच सके, उन तक चीजें पहुंचा सके। और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे सीकर से ज्यादा क्रिएटर की जरूरत है प्रेजेंट में। और मोदी जी से आपकी मुलाकात भी जो थी वो इसी पर्पस से थी कि हाँ, मतलब वो बिजनेस आइडिया, लाइक उन्होंने युवाओं को बुलाया था कि आइडिया लेके आइए, अपन उन पे काम करेंगे। तो आपने जो आइडिया मोदी जी के सामने शेयर किया था वो क्या? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में शेयर करा था। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, नितिन गडकरी के क्या चीज था वो? कैसे? वो सोलर पैनल्स की बसेस थी। जैसे नितिन गडकरी सर का स्टेटमेंट सुना होगा आपने कि जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर आपकी 6 घंटे की जर्नी को 3 घंटे में कन्वर्ट करना है। और 1000 रुपए फेयर को बाय रोड 200-300 पे लाना है। प्लस हाइजीन के लिए फीमेल्स को जो वॉशरूम जाने में, टॉयलेट बसेस नहीं अवेलेबिलिटी, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स भी जो होते हैं वो इतने क्लीन नहीं है आज भी, भले ही ठीक है सुलभ शौचालय वगैरह है, बट नहीं है वो क्लीन। परफेक्ट। तो इसमें आपका आइडिया का क्या रोल? सोलर पैनल्स का एक डिजाइन करा था, जैसे बस का जो रूफटॉप होता है, तो उसको 4 से 6 फीट के पार्टीशन से डिवाइड करा। देन पहले पिरामिड शेप में डाले सोलर पैनल, देन स्ट्रेट, देन अगेन पिरामिड। पीछे भी ऐसे ही है, खिड़की वाली साइड में भी ऐसे ही है। और जो सोलर पैनल्स की 6 फीट लंबी चौड़ी प्लेटें आती वो नहीं डालते, हमने 2-3 इंच की पत्तियां डाली उसमें। और जैसे 3 लेयर्स में डिवाइड रहता है सोलर पैनल, एक रहती है ब्लू लेयर जो एब्जॉर्प्शन प्लेट रहती है, सेकंड वाली में सर्किट्स लगे रहते हैं, बैटरी लगी रहती है, और थर्ड फ्री रहती है। तो हमने थर्ड को फ्री न रखते हुए थर्ड में लेंस मिरर लगा दिया फॉर द पर्पस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ताकि बस आपकी इस डायरेक्शन में चल रही है, सूरज इधर से आ रहा है, राइट, तो वो अपने आप जो है उधर का फेस उसको ले ले और अपना वो चार्ज रहे फुली।
ग्रेट, मतलब ये एक ऐसी चीज है जो नितिन गडकरी साहब का जो सपना था उस चीज को पूरा करने में, और बस का फेयर 1,000 रुपए से 200-300 रुपए तक लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। 70-80% का अगर फेयर रिड्यूस हो जाता है तो ये केवल उस हाईवे के लिए नहीं बल्कि ये पूरी हर जगह के लिए हो सकता है, ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। और बट उसमें भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं कि जैसे पॉल्यूशन चल रहा है अभी। ओके। अब भले हम सोलर पैनल्स की बसेस ला रहे हैं तो उसमें CO2 एमिशन वाला पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, बट लिथियम आयन बैटरी के डिस्पोजल का एमिशन थोड़ा सा तो है पॉल्यूशन। तो उस चीज पर कुछ ना कुछ, ठीक है, एक आइडिया है। मतलब जैसे कि आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा ना, फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज अ डेबिट, फॉर एवरी बेनिफिट देयर इज अ लॉस। राइट। सो इस पे कुछ ना कुछ तो भाई जाहिर सी बात है देखा जाएगा इस चीज को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, बिकॉज द आइडिया इज ग्रेट। और अगर हमें फेयर को रिड्यूस करना है, साथ में इतनी सारी फैसिलिटीज अगर बस में अवेलेबल करानी है, तो इसी टाइप की चीजें जो है इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, सो काफी अच्छी थी ये सारी चीजें। इसके अलावा हम लोग और बात करेंगे जैसे कि प्रिपरेशन, जैसे आप इतने कम है, आई थिंक 23 आपकी एज है, बहुत कम एज है, 23 की एज में मोदी जी से भी मुलाकात कर ली। आपने कैट भी दे लिया, आपने IIT भी क्रैक कर लिया, आपने पानी पूरी भी बेचवा दी। आप नितिन गडकरी जी सर के साथ, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपका आइडिया अगर उनको चीजें ओके लग जाती है और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हो सकता है आप इस चीज के आप बीजेपी में भी आ जाओ। कोई और काम बचा है करने का या सारी हो गए? अभी तक तो सब हो चुके हैं जितने, मतलब एक जो मैनिफेस्टेशन होता है कि आप जो सोचो खुद को इतना झूठ बोल दो कि वो चीज होना शुरू हो जाए अपनी जिंदगी में। तो ये इस चीज पे जो वो पावर ऑफ थिंकिंग पे, और एक द सीक्रेट बुक है, पढ़ी थी क्या? बहुत पढ़ी नहीं है, बट संदीप माहेश्वरी के एक वीडियो में देखा था कि आप जो सोच रहे हो वो डेफिनेटली हो सकता है। अब आप कितनी शिद्दत से सोच रहे हो। आपने सोचा कि आपको संदीप माहेश्वरी आज बनना है, राइट, 2 दिन के अंदर नहीं बन पाओगे। आपने सोचा 2 साल के अंदर बनना है, पॉसिबल है। अब रोज आपको बोलना है कि यार 2 साल के अंदर ये अचीव करना है, ये हो गया, करना ही नहीं, ये हो गया, हो जाता है। यानी आप जो चीज को पूरे शिद्दत के साथ चाहते हैं, आपका माइंड और आपकी बॉडी उस चीज पर काम पे लग जाती है, बिना थके बिना रुके। दैट्स द ट्रुथ। ये हकीकत में ऐसा ही होता है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या सोचने से सब कुछ हो जाता है? क्या सोचने से ही सब कुछ होता है? अब जैसे बिल गेट्स या मार्क जकरबर्ग या एलोन मस्क ये सोच के बैठ जाते हैं कि ये चीज तो होएगी नहीं, या राइट ब्रदर्स प्लेन उड़ाने से पहले बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं उड़ेगा, तो उनका मजाक ही बना था। एग्जैक्टली। और ये बात सच है, अगर आप किसी चीज को सोचते हैं तो आपका माइंड और आपकी बॉडी बिना थके उस काम पे लग जाती है, और फिर जब तक वो चीज हासिल नहीं कर लेती तब तक वो रुकती नहीं। और सच्चाई है। मेरे को भी अभी नींद का ऐसा है कि रात को नींद आती है। अच्छा, मतलब नींद का ऐसा है कि अब ठीक है बॉडी ने काम हो गया खत्म इसका, जब बॉडी को नीड रहती है तब मैं सोता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसे मेरी मतलब मैं टाइम पास भी बहुत करूँ, टाइम पास इन द सेंस कि मैं लाइफ को पूरा एंजॉय करता हूँ। अगर मैं दोस्तों के साथ बैठा हूँ तो मैं सिर्फ दोस्तों के साथ बैठा हूँ, मैं काम नहीं करूंगा। अगर मैं घर वालों के साथ बैठा हूँ तो मैं सिर्फ घर वालों के साथ बैठा हूँ, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मतलब वो मल्टीटास्किंग वाला, जैसे कि कर कुछ और रहे हैं और दिमाग में कुछ और चल रहा है। अपना अगर फैमिली के साथ है तो फैमिली के साथ ही टाइम पास, कजिन्स के साथ बैठे हुए कजिन्स के साथ टाइम पास होगा, कार्ड्स खेलेंगे, बैडमिंटन खेलना, जो भी करना, मतलब 100% उस पे देना, वो कर रहे हैं। परफेक्ट। तो अभी प्रेजेंट जब पढ़ाई का टाइम चल रहा था तो उस समय कैसे क्या शेड्यूल का था? सुबह से शेड्यूल तो ऐसा रहता था कि मतलब घर वाले या सभी लोग बोलते हैं कि सुबह आप जल्दी उठ के पढ़ोगे तो होएगा यार। पर वही बात की विकास सर को मैं एडमायर करता हूँ। उन्होंने एक और चीज बोली थी कि अगर आप मुर्गे प्रवृत्ति के तो सुबह जल्दी उठो, उल्लू प्रवृत्ति के तो रात तक देर से पढ़ो। तो हम उल्लू प्रवृत्ति के तो रात तक देर से पढ़ लेते थे। ओके, अब विकास सर का बहुत बार आपने नाम लिया, तो विकास सर से मुलाकात हो चुकी है आपकी? मतलब हो तो चुकी है, पर एकदम फुल फ्लेज वाली अब होने वाली है मई में। अरे वाह, क्या बात है, ग्रेट। चलिए, अच्छी बात है, विकास सर से मुलाकात हो। भाई वो हर एक स्टूडेंट के ड्रीम टीचर है, हर कोई चाहता है उनसे एक मुलाकात, उनकी एक झलक मिल जाए। के क्या सभी लोग ऑब्वियसली 60 वाले एज ग्रुप वाले लोग हैं, हर कोई उनको पसंद करता है, ऑफिसर्स उनको एडमायर करते हैं, जो पहले बन गए वो भी। सही बात है। विकास सर के जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक इंक्लूडिंग निशान जैन 2013-14 बैच का IAS, राइट, सृष्टि देशमुख एंड अभी रवि सिहाग। ओके, सारी सबसे हो चुकी है, बहुत खाली भगवान से अच्छे से नहीं हुई है। देखिए, आप समझ लीजिए यहाँ पर अभी मतलब क्या ही बचा है। जो दिव्या विकास सर की कोचिंग से IAS बने हुए हैं, आपने 2-3 लोगों का नाम लिया, सृष्टि मैम का हो गया, निशांत जी का हो गया,
और एक और आपने नाम लिया, तो 3 लोगों का, रवि सिहाग जी, भाई उनसे भी मिल चुके हैं। मतलब मैं तो वही सोच रहा हूँ कि अभी और मैं क्या क्वेश्चन पूछूं, इनका कौन सा काम बचा हुआ है। मतलब आगे क्या चांद वांद पे जाने का सोच रखा है, क्या ही करना है अभी तो अभी देखते हैं क्या आगे का प्लानिंग। अब क्या है, आगे का क्या सोचा है, क्या सोच रहे हैं भारत में नासा बनाने का देख लो भाई, ठीक है। देखो ऐसे ही है, आज के समय में 2 चीजें जनरली चाहिए लाइफ में आगे जाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए। सबसे पहला होता है यंग माइंड का जोश, यंग के अंदर जो जोश होता है वो, और दूसरा जो बड़े लोग होते हैं 40, 45, 50 साल की उम्र का, उनका एक्सपीरियंस। ये जोश और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन दोनों आपको इसी एज में दिख रहा होगा। सो ये चीज आने वाले टाइम में सौम्य, मुझे जहां तक लग रहा है आप देश के लिए बहुत कुछ अलग करने वाले हो। आपके साथ मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है, और आप मुझे बता रहे थे कब से आप मेरे 2020 से, यानी लगभग 4-5 साल से, आपने 4-5 साल पहले आपने वीडियो देखा और क्लासेस इन्होंने अटेंड करी थी। तो वो तो था, ठीक है, आपने इंग्लिश की क्लासेस देखी, सीजीएल दिया और एग्जाम बैंकिंग का भी देखा, इन्होंने चीजें क्रैक करी, ठीक है, दैट्स ओके। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप गवर्नमेंट जॉब करने की बजाय आप कुछ अलग ही करने वाले हो। मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए बना ये बने नहीं है, क्योंकि आई थिंक वो पापा का जो सपना है ना, एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तो ठीक है, आपके पास आप दिखा दीजिए कि पापा ये मार्क्स तो आ गए, लेकिन अभी मुझे कुछ और करना है और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस से, हमारे बच्चों से? बस मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक मैं कैमरे के उधर था, अब इधर हूँ, तो आप लोग भी कुछ ऐसा करिए कि कैमरे के इधर आने का मौका मिले। तो 2-3 बातें जो स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए अपने आप को। 2-3 बातें ये फॉलो करनी चाहिए कि जो एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर इट इज एसएससी, बैंक, रेलवे, एनी ऑफ द एग्जाम्स, आजकल ढेर सारे एग्जाम्स हैं, मेरे को नाम भी नहीं पता है। हर अगले दिन किसी ना किसी चीज का फॉर्म आता है, हर अगले दिन रिजल्ट आता है, हर अगले दिन कंट्रोवर्सीज होती हैं, विवाद होते हैं। सारी एग्जाम्स, मतलब सब बोलते हैं ना कि यार इसका भी फॉर्म है, रेलवे का भी भर देते हैं, बैंक का भी भर देता है, बैंक में पीओ का भी भर दो, क्लर्क का भी भर दो, आरआरबी में भी भर दो, रेलवे में भी भर दो, सब भर दो। आपका पोटेंशियल कायम है। अगर आप एसएससी एमटीएस भर रहे हो, मतलब आपका प्यून वाला पोटेंशियल है, तो आप वो भर रहे हो। सीएचएसएल भर रहे हो तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर चाह रहे हो। सीजीएल भर रहे हो तो आप इंस्पेक्टर चाह रहे हो। आपका पोटेंशियल क्या है? देखो, प्यून भी कोई गंदी चीज नहीं है, क्लर्क भी गंदी चीज नहीं है, इंस्पेक्टर भी गंदी चीज नहीं है। प्यून में आपको कम काम रहेगा, इज्जत कम रहेगी और पैसे कम रहेंगे। सीएचएसएल क्लर्क बनते हो तो इज्जत थोड़ी बढ़ जाएगी, सीजीएल इंस्पेक्टर बन जाओगे तो और इज्जत बढ़ जाएगी, पैसा बढ़ जाएगा, पर पोटेंशियल जिसमें हो। क्योंकि एक जो पटवारी बन जाता है वो अपने गांव में खुश रहता है, और आईएएस ऑफिसर्स बन के भी सुसाइड कमिट कर लेते हैं। सही बात है। अल्टीमेट एम जो है आपका, मतलब लाइफ का गोल ये होना चाहिए कि एट द एंड हमको खुशी कैसे मिल रही है। अब खुशी वो पैसे में हो सकती है, खुशी परिवार में हो सकती है, खुशी लव्ड वंस में हो सकती है। डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा सवाल आता है स्टूडेंट्स की तरफ से, जो बच्चे पूछते हैं कि सर हम पढ़ाई करते हैं, तो आज भी मुझसे कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर हम पढ़ते हैं ना तो हमारा फोकस कहीं और चला जाता है। अब तो वो कैसे मेंटेन किया था? 2-3 प्रकार के होते हैं ना, कि जैसे एक तो आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, जैसे ऑनलाइन ही पढ़ाई होती है आजकल, तो ठीक है, तो व्हाट्सएप नोटिफिकेशन है, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन है, या फिर आज जो टीनेजर्स हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अट्रैक्शन किसी की तरफ, उसका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे प्रकार के होते हैं। मेरे को एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन नहीं था, मेरे को एंजाइटी थी कि यार होगा कि नहीं होगा। अब एक फ्रेंड थी मेरी, उनका नाम कोट नहीं करूंगा, अभी कुछ लड़ाई हो गई हमारी तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। मतलब रात के 2-3 बजे भी अगर उनको कॉल लगाता था कि यार दीदी रोना आ रहा है, ये नहीं हो रहा, भाई रो तू, तो मैं हूँ, सुन रही हूँ, तू रो बस। कुल मिला के अगर आपके इमोशंस बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो बोल आप निकाल दो उसको, एक ऐसा पर्सन होना चाहिए लाइफ में सुन सके, और होना ऐसा चाहिए कि जो अपोजिट जेंडर का, अगर आप मेल हो तो फीमेल होना चाहिए, फीमेल हो तो मेल होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो मजाक नहीं उड़ाएगा आपका। अगर आप लड़के हो, लड़कों को ही बोलोगे तो अगले दिन ग्रुप में चर्चा हो जाएगी ये एक बढ़िया चीज इन्होंने बताई है। हालांकि इसका मिसयूज मत करिएगा, जो चीज इन्होंने बताई है उसको सही तरीके से, उसको सही डायरेक्शन में यूज करिएगा। कि अगर आप एक मेल हैं तो आपका दुख कभी भी होता है। आपकी इस बात से मुझे याद आता है, विकास सर के ही एक स्टूडेंट रह चुके हैं जो 12th फेल, जिन पर मूवी बनी है, मनोज कुमार शर्मा जी। तो कहते हैं कि आप अगर मनोज कुमार शर्मा अपने आप को समझते हैं तो आपकी जिंदगी में फिर कोई श्रद्धा जैसी ही होनी चाहिए। अगर उनके जैसी नहीं, कोई और के जैसी आ गई तो पता नहीं कि आप मनोज कुमार शर्मा जी की तरह बनना तो चाहते हैं लेकिन फिर बन नहीं पाए। इसमें हो सकता है कि कभी कभी बड़ी बहन होती है,
वो भी इस टाइप की चीजों में हमारा अच्छा रोल करती हैं, राइट? क्योंकि इसका एग्जाम्पल अलग सर का नाम अगर लिया जाए तो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि हाँ जी, तो किस तरीके से जब उनको कुछ दिक्कत होती थी तो लगाते थे फोन, दीदी ऐसा है, तो मैं भी ऐसी लगाता था कि दीदी ऐसा, बस वो मदर सिस्टर को मनाकर मदर थी, राइट। कुल मिला के यहाँ पर सारी कहानी यहाँ पे आपने जानी। बाकी आपके हो सकता है और भी कुछ सवाल हो जो आप जानना चाहेंगे सौम्य से कि ये कैसे होगा या वो कैसे होगा, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपने क्वेश्चन को। ये इंटरव्यू आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि जिन दो बड़े टीचर्स का नाम सौम्य ने लिया है वहां तक ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि उनके स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ तक पहुंच रहे हैं। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी चीजें इन्होंने अचीव करी। आगे आपका भविष्य बहुत अच्छा हो सौम्य, बहुत सारी विशेष है हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाइयां जो चीज आपने हासिल करी, और जो सपना आपका है, जिस तरीके से आपने मैच्योरिटी से सारे सवालों के जवाब दिए कि हम विजुअलाइज जिस चीज को करें और उसी पर काम करें तो लाइफ में उस चीज को हासिल किया जा सकता है। आपके भी बहुत सारे और भी सपने हैं, बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, बहुत सारे आपके ड्रीम्स हैं, और जो आपका बिजनेस करके एक बड़े एंटरप्रेन्योर बनने का सपना है वो जरूर पूरा हो। बहुत बहुत बधाई हो। बहुत ही अच्छा लगा सौम्य आप यहाँ पे आए और अपनी सारी बातों को आपने हमारे बच्चों से बताया। हमारे बच्चों को इनकी स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को हर किसी तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस वीडियो में कही गई है, जिसके लिए आपको इस वीडियो को 2 बार 3 बार भी देखना पड़ सकता है। एंड सर के लिए एक टोकन ऑफ थैंक्स स्केच लाया था मैं। अच्छा, ओके। ओह वाओ, सो बहुत ही बढ़िया। ये आपने खुद से बनाया? हाँ। देखिए बहुत ही प्यारा इन्होंने बनाया है, और आप देख रहे होंगे बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल सेम टू सेम ही लग रहा है, बियर्ड वगैरह आपने। संदीप सर थे जब वो उस टाइम पढ़ाते थे, 2020 का 2020 कोर्ट में पढ़ाता था। नाइस नाइस नाइस, बहुत पसंद आया सौम्य मुझे, लिटरली आपने जो चीज बनाया ब्यूटीफुल। बच्चों आप बताओ यहाँ पर ये कैसा लग रहा है आप सभी को? वीडियो के कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और बाकी सौम्य थैंक यू एक बार, थैंक यू, सीरियसली थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे अगली स्टोरी में, अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ जो आपकी जिंदगी को मोटिवेट करेगी, आपको मोटिवेट करेगी और आपको आगे बढ़ाने में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट।